हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा भादु एंड वेलकम टू टैट मंथन। जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने सिलेबस और स्ट्रेटजी वाली वीडियो में डिस्कशन किया था कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटीज़ की बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटीज़ की बुक में से काफ़ी कंटेंट जो है वो आपका सीटेट में डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चंस के रूप में। तो इसलिए हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटीज़ की ये सीरीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे। आज मैं फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रही हूँ। इसका ये आपका पेपर 1 के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये फोर्थ क्लास का आज हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है गोइंग टू स्कूल। यानी कि जो बच्चे हैं वो स्कूल किस तरीके से जाते हैं, अलग अलग जगहों पर, जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं वहाँ पर बच्चे जो है किस तरीके से स्कूल जाते हैं, ये इसमें आपको चैप्टर में डिस्कशन है। तो जैसे कि आपका असम की बात करें अगर हम, तो असम में क्या है, बच्चे स्कूल जाते हैं जो, वो कैसे, बैम्बू एंड रोप ब्रिज। बैम्बू एंड रोप ब्रिज यानी कि बैम्बू यानी बांस, और जो रस्सी होती है उसका पुल होता है, उससे वो स्कूल जाते हैं। क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो घुटनों तक पानी भर जाता है कुछ रिमोट एरियाज़ में, तो वहाँ पर बच्चे जो है इस तरीके से स्कूल जाते हैं। बात करते हैं लद्दाख की अगर, तो लद्दाख में ट्रॉली होती है वहाँ पे, क्योंकि नदी पार करके बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। तो वहाँ एक ट्रॉली होती है जो नदी के ऊपर में जो एक रस्सी बांध करके उसको हुक के साथ में ट्रॉली अटैच की जाती है। उस ट्रॉली में वो लकड़ी का बनाया हुआ स्क्वायर होता है जिसमें कि बच्चे बैठ करके स्कूल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं केरला के बारे में। तो केरला में वल्लम होती है। वल्लम होती है स्मॉल वुडन बोट, एक छोटी लकड़ी की नाव होती है जिसमें कि बच्चे बैठ करके स्कूल जाते हैं, जिसको हम वल्लम कहते हैं। राजस्थान, राजस्थान एरिया में कैमल कार्ट यूज़ होता है। जैसे कि पता है आप लोगों को कि राजस्थान में ऊँट वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ऊँट गाड़ी यूज़ होती है स्कूल जाने के लिए। गुजरात में जो कई एरियाज़ है वहाँ पर आपका जुगाड़ यूज़ होता है, जुगाड़। अब ये जुगाड़ क्या चीज़ है, जुगाड़ क्या होता है, एक तरह से ये एक व्हीकल है वहाँ का, जो कि जिसका जो फ्रंट पार्ट है आपको वो बिल्कुल आपको मोटरसाइकिल की तरह दिखता है, मोटर बाइक की तरह। और जो बैक पार्ट है उसका वो क्या होता है, लकड़ी के कुछ फट्टे होते हैं, उनको जोड़ करके वो बनाया जाता है, तो वो जुगाड़ होता है। उससे बच्चे वहाँ पर स्कूल जाते हैं। उसके बाद में जो हमारे प्लेन विलेजेस होते हैं, जहाँ कोई उबड़ खाबड़, कोई पहाड़ कुछ नहीं होता है, जो अपने नॉर्मल विलेजेस होते हैं, वहाँ पर आपकी क्या है, बुलक कार्ट यानी कि जो बैलगाड़ी होती है वो स्कूल जाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नॉर्दर्न हिल्स, जो हमारी नॉर्दर्न हिल्स रहती हैं, उनकी क्या होती है वहाँ पर, मूविंग ऑन द स्नो, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो बच्चों को उस बर्फ़ के बीच में से चल करके स्कूल जाना पड़ता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के जो रास्ते होते हैं वो रॉकी एंड अनइवन होते हैं, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा समतल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ते जो होते हैं वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो ये कि अलग अलग जगहों पर बच्चे जो है किस किस तरीके से स्कूल जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, और कई बार पूछा गया है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं असम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो असम में आपका ये इस तरीके का पुल होता है, लकड़ी और इसका रस्सी का बना हुआ। तो यहाँ पर बच्चे इस तरीके से स्कूल जाते हैं। जब भी कुछ एरियाज़ की बात है ये, ऐसा नहीं है कि पूरे स्टेट में ऐसा होता है। ये जैसे केरला में ये इस तरीके की नाव होती है जिसको वहाँ पर वेल्लम कहते हैं। ये आपका राजस्थान में यूज़ होता है, जो ऊँट गाड़ी होती है वो। उसके बाद हम बात करते हैं अगर विलेजेस जो प्लेन एरियाज़ में होते हैं, तो वहाँ पर ये बुलक कार्ट यूज़ होता है। और गुजरात की अगर हम, तो गुजरात में आपका क्या है, ये इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है इसका, जो आपका ये मोटरसाइकिल होता है। इसमें क्या होता है, ये आगे फ्रंट में इस तरीके से ये मोटरसाइकिल होता है, पीछे ये क्या है, लकड़ी से बना हुआ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें बैठ कर के बच्चे वहाँ पर स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है ईयर टू ईयर, यानी कि कान के बारे में बात की गई है। क्या है कहानी, वह देखते हैं ज़रा, इस चैप्टर के बारे में भी पढ़ते हैं क्या है एग्जैक्टली। तो इसमें क्या है, इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, यानी कि कुछ एनिमल्स के आपको ईयर्स जो है वो दिखाई देते हैं। इन सम यू कैन नॉट, यानी कि कुछ एनिमल्स के आपको ईयर्स दिखाई देते हैं लेकिन कुछ एनिमल्स के ईयर्स नहीं दिखाई देते हैं। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर्स, जैसे कि पक्षी होते हैं उसके कान हमें नहीं दिखाई देते हैं। अ बर्ड हैज़ टिनी होल्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इट हेड,
जो एक पक्षी होता है उसका जो सर रहता है, उसका जो हेड रहता है, उसके दोनों साइड्स में, बोथ साइड्स में कुछ होल होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, वही उनके ईयर्स होते हैं जो हमें ईजिली विजिबल नहीं होते हैं। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फीदर्स, यानी कि वो क्या होते हैं, जो होल्स होते हैं वो किससे, फीदर्स से ढके होते हैं, यानी कि जो उनके पंख होते हैं उससे ढके होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू हियर, वो क्या करते हैं, बर्ड्स की सुनने में हेल्प करते हैं, लेकिन हमें विजिबल नहीं होते हैं, जो उन्हें ईयर्स होते हैं। लिजर्ड्स ईयर्स आर नॉट ईजिली विजिबल टू अस, जो लिजर्ड्स के ईयर होते हैं वो भी इसी तरह के छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके हेड के दोनों साइड में, वो हमें ईजिली विजिबल नहीं होते हैं। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी दैम ईजिली। एक क्रोकोडाइल जो होता है उसके भी इसी तरीके से क्या होते हैं, हेड के दोनों तरफ छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि उसके ईयर्स होते हैं, बट हम उसको ईजिली नहीं देख पाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ईयर्स के बाद आती है जो एनिमल्स होते हैं उनकी पैटर्न की क्या स्टोरी है। यहाँ पर पैटर्न से क्या बात निकल के आती है कि वी कैन रिकग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। हम जो एनिमल्स को रिकग्नाइज करते हैं वो उसकी स्किन की वजह से रिकग्नाइज करते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिए आप कि जो एनिमल्स होते हैं उसको हम किससे रिकग्नाइज करते हैं, उनकी स्किन से, उसकी जो त्वचा होती है जो, उससे हम उसको रिकग्नाइज करते हैं, जो खाल होती है उसकी एनिमल्स पर। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर्स ऑन देयर स्किन। ये भी सीटेट में पूछा गया है कि जो एनिमल्स की बॉडी पर पैटर्न्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, उनकी जो स्किन पर जो उनके हेयर्स होते हैं उसकी वजह से वो पैटर्न्स होते हैं। देयर विल बी नो पैटर्न विजिबल टू अस इफ हेयर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी। अगर एनिमल्स की बॉडी पर से वो हेयर्स को रिमूव कर दिया जाए तो हमें वहाँ कोई पैटर्न नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल जेब्रा हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, यानी कि जो जेब्रा है, एक चीता है और एक हिरन है, इनकी जो बॉडी पर एक पैटर्न आपको शो होता है वो सब इनके किसकी वजह से, एक इनकी जो स्किन होती है उसकी वजह से होता है, जो इनके हेयर्स होते हैं ना उसकी वजह से ये आपका होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये देखिए, आपको इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो जेब्रा है हम इसको इसी पैटर्न से पहचानते हैं कि ये जो ब्लैक और वाइट कलर का ये इस तरीका का पैटर्न होता है, तो हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ये जेब्रा है। ये किसकी वजह से होता है, इसकी बॉडी पर जो ये हेयर्स हैं इस वजह से हमें ये पैटर्न होता है, नज़र आता है। एंड ये हमारा जो टाइगर है यहाँ पर भी इसकी बॉडी पर जो हेयर की वजह से ये पैटर्न है, इसी से ये पहचाना जाता है कि ये जो है टाइगर है। तो ये क्या है, इनके हेयर्स जो हैं वो इनकी पैटर्न्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं एनिमल्स की बर्थ की क्या स्टोरी रहती है, बर्थ किस किस तरीके से होता है इनमें। तो बर्थ की अगर हम देखें, दोज एनिमल्स हुज ईयर्स एंड हेयर्स आर विजिबल टू अस, जिस भी एनिमल के आपको जो ईयर्स होते हैं विजिबल होते हैं उसकी बॉडी पर हेयर्स आपको विजिबल होंगे, और वो एनिमल गिव्स बर्थ, यानी कि वो जन्म देता है यंग वंस को, बर्थ देता है यंग वंस को। दोज एनिमल्स हुज ईयर्स एंड ईयर्स आर विजिबल टू अस, जिनके कान हमें बाहर दिखाई देते हैं और जिनके बॉडी पर हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, जैसे कि काव हो गया आपका, टाइगर हो गया। एंड दोज एनिमल्स हुज ईयर्स एंड हेयर्स आर नॉट विजिबल टू अस, जिनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते, उनकी बॉडी पर हेयर्स नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें एग्स देते हैं। एग्स देते हैं, जैसे कि लिजर्ड, जैसे कि लास्ट उसमें हमने देखा स्लाइड में, लिजर्ड के जो ईयर्स होते हैं वो हमें शो नहीं होते हैं, उनकी बॉडी पर हेयर्स भी नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो ये भी एक डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन से जो जानवर है वो अंडे देते हैं और कौन से जानवर है जो बर्थ देते हैं, तो इसलिए आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। तो यहाँ पर नंदू एक हाथी है, छोटा हाथी, इसने अपनी फैमिली की बात जो है वो डिस्कस की है, जिससे कि एलिफेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने निकल करके आते हैं और वहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ है। एलिफेंट स्टोरी में देखें अगर हम, तो क्या होता है आपकी एलिफेंट स्टोरी में, एलिफेंट क्या है, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड हर्ड। एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको हर्ड कहते हैं। एन एनिमल हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। क्यों ऐसा होता है कि वहाँ पर
एनिमल्स के हर्ड में सिर्फ फीमेल्स और बेबी एलिफेंट्स होते हैं? देखते हैं इसको आगे। जनरली एलिफेंट्स हर्ड हैव 10 to 12 फीमेल्स एंड यंग वंस। जो एलिफेंट का हर्ड होता है वहाँ पर क्या होता है, 10 से 12 मादा हाथी होती हैं और क्या होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लीव इन द हर्ड दे टिल दे आर 14-15 ईयर ओल्ड। जब तक कब तक रहते हैं, जो मेल एलिफेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हर्ड में सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक वो 14 से 15 साल के नहीं हो जाते। उसके बाद में क्या होता है, वो हर्ड को छोड़ करके निकल जाते हैं, अपना अकेले घूमते हैं, हर्ड में झुंड में वो नहीं रहते हैं। फिर ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट टेक डिसीजन इन एन एलिफेंट हर्ड, शी इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। जैसे हमारी फैमिलीज़ में भी होते हैं, जो सबसे बड़ा फैमिली का जो मेंबर होता है वो फैमिली का लीडर होता है, उसी तरीके के एलिफेंट के हर्ड में भी जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है, जो सबसे बूढ़ी और मादा जो हथीनी होती है, वो डिसीजंस लेती है और वही हर्ड की लीडर होती है। उसके बाद एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच। एलिफेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स। कितने घंटे, सिर्फ 2 से 4 घंटे वो पूरे दिन में सोते हैं। ये सारे जो फैक्ट्स हैं एनिमल के बारे में, ये आपके एनसीईआरटी में यहाँ से डायरेक्ट उठा के पूछे जाते हैं कि एलिफेंट में ये वाली चीज़ें, इतने सारी जो फैक्ट्स हैं इनमें से आपको कुछ दे दिए जाएंगे और कहेंगे कि एलिफेंट के बारे में इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है, तो आपको वहाँ इनको छांटना होता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप ओनली 2 to 4 आवर्स। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 1 डे। जो एक अडल्ट एलिफेंट होता है वो क्या करता है, उसका जो खाने की जो खुराक होती है वो मोर देन 100 किलोग्राम्स होती है, यानी 100 किलोग्राम से ज़्यादा वो पत्तियाँ और जो ट्विग्स होती हैं वो खा सकता है। ठीक है, तो ये अडल्ट एलिफेंट की क्या होती है, डाइट होती है, जिसको कि आपको बिल्कुल याद रखना है, ध्यान रखना है। एलिफेंट लव टू प्ले विद मड एंड वाटर बिकॉज द मड कीप्स देयर स्किन कूल। एलिफेंट जो होता है उसको क्या पसंद है, मड यानी कीचड़ में खेलना और पानी के साथ खेलना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। किस लिए पसंद होता है, क्योंकि वो उनकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्या करता है, कूल रखता है। इस वजह से एलिफेंट्स जो है मड में खेलना जो है वो पसंद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर हम, तो एक और क्वेश्चन है जो आपका हर साल देखने के लिए मिल जाता है, हर साल तो क्या बोलूँ, मतलब कई बार आता है। एलिफेंट्स फ्लैप देयर बिग ईयर्स टू यूज़ देम एज फैन। देम होगा यहाँ पर ये, तो एलिफेंट के जो ईयर्स होते हैं वो उनको फ्लैप करता है, किस लिए, उनको एज अ फैन की तरह वो यूज़ करता है। इग्रेट सिट ऑन बफेलो टू ईट इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो। ये जो इग्रेट होता है ये बफेलो के ऊपर बैठता है, किस लिए बैठता है, ये उसके ऊपर बॉडी के ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको खाता है। ये भी आपका एनसीईआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 4 पे, द स्टोरी ऑफ अमृता। ये एक अमृता नाम की लड़की की स्टोरी है जो कि कहाँ रहती है, खेजड़ली विलेज में रहती है, नियर जोधपुर इन राजस्थान। कहाँ रहती है, खेजड़ली विलेज में रहती है ये, राजस्थान में, जोधपुर में। द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोई। जो खेजड़ी विलेज के जो पीपल हैं वो कौन होते हैं, बिश्नोईज इनको कहा जाता है। और इसका जो नाम है वो खेजड़ी विलेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेजड़ी ट्री पाया जाता है। एक रेगिस्तान का बहुत फेमस ट्री है ये खेजड़ी ट्री, जो कि वहाँ पर बहुत कम पानी के साथ में ग्रो करता है। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बिश्नोईज होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको वो कभी भी पेड़ों को काटने नहीं देते और एनिमल्स को कभी हार्म नहीं होने देते। दे यूज टू से अगर पेड़ हैं तो हम हैं, तो ये एक तरीके से उनका मानना है कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। तो खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। जो खेजड़ी ट्री होता है वो कहाँ पाया जाता है, आपका डेजर्ट एरिया में पाया जाता है मेनली। क्यों, क्योंकि इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। ये क्या है, बहुत ज़्यादा पानी के बिना भी ये आराम से ग्रो कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं रेगिस्तान में ज़्यादा पानी नहीं होता है, सूखा होता है। इट बार्क्स इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिन। इसकी जो छाल होती है वो आपकी दवाई बनाने में यूज़ होती है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स, बीन्स। जो इसकी बीन्स होती है वो खाने के काम आती है, उसको पका करके लोग खाते हैं।
इट्स वुड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। इसकी जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, उसको कीड़े नहीं लगते। मतलब एक अमेजिंग ट्री है खेजड़ली जो ट्री है, ये आपका रेगिस्तान में होता है और ये आपका ट्री है खेजड़ी ट्री जो है, कुछ इस तरीके का ये आपका ट्री दिखता है। ठीक है, तो ये रहा आज के लिए डिस्कशन हम लोगों का, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ 4 और 5 चैप्टर्स को करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हम एनसीईआरटी की बुक्स के, ईवीएस की बुक्स के सारे नोट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिल जाए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ सुमित्रा भादु।